वैसे तो सिंध भर में इमाम हुसैन की शहादत की याद में जुलूस निकाले जाते हैं, लेकिन यहाँ हैदराबाद के इलाके पक्का किला में एक जुलूस ऐसा भी निकाला जाता है जो एक अंग्रेज के नाम से मंसूब है। 50 बरस से चार्ली एलिकॉट के नाम से यहाँ वाक़े एक इमाम बारगाह से मातमी जुलूस निकलता है, लेकिन इसकी तारीख है क्या? बरतानिया की तालीम याफ्ता एलिकॉट महकमा एक्साइज में इंस्पेक्टर और बैले डांसर थे, जबकि उनकी माँ हैदराबाद के लेडी डफरिन अस्पताल में डॉक्टर थी, जिनका ताल्लुक इंडिया से था। एक रिवायत है कि इस खातून डॉक्टर के यहाँ बेटे की विलादत नहीं हुई थी। जब उन्होंने एक इमाम बारगाह से जुलूस निकलते देखा तो बेटे की दुआ मांगी, जिसके बाद उनके यहाँ एलिकॉट पैदा हुआ। सोच ने एलिकॉट के ड्राइवर के बेटे से बात की ताकि इस बाबत मजीद जाना जा सके। हमारे वालिद जो थे वो इनके ड्राइवर थे, उनके साथ चलता था और उनकी वालदा का रुझान बहुत था। धीरे धीरे इनका भी एलिकॉट का भी रुझान उस साइड पे, इमामों की साइड पे होने शुरू हो गया। जब भी मुहर्रम आता, पिड़ होते, उसमें शरीक होता। बस उसको इमाम हुसैन से इतना लगाव हो गया कि हिसाब से ज़्यादा। फिर वो मुसलमान हो गए। ये असल में पहले अशरफ शाह बुखारी का पिड़ कहलाता था। फिर उसके बाद जब ये मुसलमान हुए तो उन्होंने, जैसे अशरफ शाह बुखारी ने उनको अपना लक़ब दे दिया, एलिकॉट के नाम से ये पिड़ कहलवाने लगा। उनका पिड़ जो ये इमाम हुसैन का 7 तारीख को मेहंदी निकालते हैं, 8 को झूला निकालते हैं और 10 को बड़ा ताज़िया निकलता है, 28 को भी पिड़ निकलता है यहाँ से, फिर चेलम को आखिरी पिड़ निकलता है। एलिकॉट की वालदा हर साल मुहर्रम हराम में न्याज़ो लंगर करती, जबकि उनके बेटे गम हुसैन में काले कपड़े ज़ेब तन करके मातम करते थे। ताहम कुछ अरसे बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और सारी उम्र मातम करते गुजारी। उनका नाम अली गौहर रखा गया था। कहा यह जाता है कि चार्ली एलिकॉट ने अपनी माँ के इंतकाल वाले दिन भी नंगे पाँव मातमी जुलूस में शरीक होकर मातम किया था। उनकी वालदा जो थी हस्से वाली मैडम कहलाती थी। मुहर्रम चल रहा था, वो वफात कर दी गई उस दौरान। फिर एक जैसे पिड़ हमारा निकलता है, सबका निकलता है शरनाइयों के साथ इमाम हुसैन का, तो इन्हों के कानों पे आवाज़ आई। एकदम एलिकॉट साहब उठे, बोला हमारे वालिद साहब को कि आप इसके कफन दफन का बंदोबस्त करें, मैं ज़रा इमाम हुसैन की सवारी को आगे करके आऊँ। तो लोग ये कहने लगे ये तो पागल हो गया है, माँ मर गई है और ये या हुसैन करता हुआ जा रहा है। तो उस पे उन्होंने बोला कि मेरी माँ से गम ज़्यादा इमाम हुसैन का है। चार्ली एलिकॉट ने अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा अपने ड्राइवर अब्दुल गफूर चांडियो के पास गुजारा। वो साल 1970 में इंतकाल कर गए। चार्ली एलिकॉट को वहीं पर दफनाया गया जहां से वो मातमी जुलूस निकालते थे। लोग इस मातमी जुलूस को एलिकॉट का पेड़ के नाम से जानते हैं, जहां आज भी तमाम मज़ाहिब और फिरके के लोग मातम करने आते हैं।